नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं दोस्तों, और उनको याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को आज हम याद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज बैसाख पूर्णमासी है, बैसाख मास की, और ऐसा बताया जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि गृह त्याग के पश्चात 7 वर्षों के पश्चात उनको बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे आज ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो आज वो सम्यक बुद्ध बने थे, तथागत बुद्ध बने थे। तो आज हम उनको याद करते हैं दोस्तों, और उनके संदर्भ में ही आज हम ये अपना वीडियो प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। गृहस्थ गीता के नाम से गृहस्थ गीता का ज्ञान दिया भगवान बुद्ध ने, और वो हम सबको जानने योग्य है दोस्तों, जानना चाहिए। और ये बड़ा रोचक प्रसंग है, ये जो है दोहे और चौपाइयों में है। जैसे आपने देखा होगा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दोहे चौपाइयों में वर्णन किया है राम जी का, ऐसे ही ये जो है बुद्ध चरित चंद्रोदय नामक पुस्तक है दोस्तों। ये मेरे हाथ में है बुद्ध चरित चंद्रोदय। ये वाकई उनको कहना चाहिए बुद्ध चरितमानस है दोस्तों। पूरा उनका जीवन विवरण दिया है और बड़े रोचक ढंग से दोहे और चौपाइयों में दिया है। और इसका जो है परिनिवृत्त महोपासक विनीत विक्रम बौद्ध जी इसके लेखक हैं दोस्तों। बहुत ही विद्वान रहे हैं ये। तो मैं आपके समक्ष जो है बगैर किसी विलंब के रखता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आइए आज भगवान बुद्ध के चरणों में हम बार बार नमन करते हुए, वैसे दोस्तों मुझे भगवान नहीं कहना चाहिए उनको, ये उनका अपमान है, लेकिन चूंकि उसमें आ जाता है, हमारी जुबान पर है भगवान भगवान कहना, तो हम कहते हैं, लेकिन उनको वास्तव में ही तो तथागत बुद्ध कहना चाहिए। तो दोस्तों आइए उनको जो है हम नमन करते हैं और गृहस्थ गीता का ज्ञान आपके समक्ष रखते हैं। ये देखिए 24वां सर्ग है, पृष्ठ 351 पर है। बहुत ही दोस्तों जानकारी भरा ये प्रसंग है, आप देखिए। एक बार मुन धम्म प्रकाशु करहि कलंदक वास निवासु। एक दिवस अनुसंग समेतु प्रात चले भिक्षाटन हेतु। धर्म को प्रकाशित करने वाले गौतम मुनि एक बार राजगिरी के कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे। एक दिन प्रातःकाल अपने किसी सहायक भिक्षु को साथ लेकर वे भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चले। मंजु मुकर सम निर्मल नीरा ठहरे एक सरोवर तीरा। नाम सिगाल तरुण ग्रह पाला घाट नहात रहे होते ही काला। मार्ग में वे सुंदर दर्पण के समान स्वच्छ जल वाले जलाशय के किनारे रुके। उस समय सिगाल नामक एक युवा गृह स्वामी तालाब के घाट पर स्नान कर रहा था। कौन? सिगाल उसका नाम था, और एक गृह स्वामी था, पास में ही रहता था घर में, तालाब के घाट पर स्नान कर रहा था। तथागत बुद्ध जो है अपने शिष्य के साथ पहुंचते हैं। मल्ले मल्ले अंग प्रतंग न धोबे बार बार बहु बार बिलोबे। करे स्नान गहिर जल धीरा आए गयो कट सीमित नीरा। वह मल मल कर अपने अंग प्रत्यंग धोता था और बार बार पानी को बहुत बिलोड़ता था। स्वच्छ गहरे जल में स्नान करने के बाद वह कमर तक पानी में आ गया। भरे भरे नीर क्रिया पुण्य कीनी दसहो दिशान जलंजल दीनी। कर जल दान जुगल कर जोरी सब दिस कीन प्रणाम बहोरी। फिर उसने स्नान करके अपनी अंजलि में जल भर भर कर कर्मकांड की क्रिया की और 10 दिशाओं को जलांजलि दी। जलदान करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी दिशाओं को प्रणाम किया। थर थर कांपत आयो तीरे थारे से झूर निवार से गिरे। हेरे मुनहि तट ऊपर आई किन न मन निज नाम बताई। फिर शीत से थर थर कांपता हुआ किनारे पर आया। ठंडा जल था, शीतल जल था, कांपता हुआ थर थर किनारे पर आया। गीले कपड़े उतार कर सूखे वस्त्र पहने घाट के ऊपर आने पर जब उसने गौतम मुनि को देखा तो अपना नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया। जूड़ सरोवर बार तुम दूनहु जून नहाहो। सहु असय अकार अकरास तनु लहो कवन बड़लाहो।
तथागत ने पूछा, हे गृहपति, इस जलाशय का जल बहुत ठंडा है और तुम दोनों वक्त इसमें नहाते हो। ऐसा करके तुम असहनीय काय कष्ट सहन करते हो, अपनी काया को असहनीय कष्ट देते हो। इससे तुम कौन सा बड़ा लाभ प्राप्त करते हो? हे मुन्ने पाप करऊँ दिन जोई, सांझ सरोवर डारऊँ धोई। जोन से पाप करऊँ मुनि राई, तिनहि पखारऊँ प्रात नहाई। सिगाल ने उत्तर दिया, हे मनराज, मैं दिन भर जो पाप करता हूँ शाम को इस तालाब में नहाकर धो डालता हूँ। इसी प्रकार रात में जो पाप करता हूँ उन्हें सवेरे नहाकर साफ कर डालता हूँ। धुलई न जे गुरु पापय भंगा, परब नहाए बहाबऊ गंगा। यही विधि ने तरहूँ निस पापू, जुगत विचार बता इन्हें बापू। जो बड़े और अकाट्य पाप इस तालाब में नहाने से नहीं कटते हैं, इस तालाब में नहाने से नहीं करते हैं। कौन से? जो अकाट्य पाप हैं, जो महान बड़े पाप हैं, उन्हें मैं प्रत्येक पूर्णमासी को गंगा नहाकर बहा देता हूँ। इस प्रकार मैं सदा ही निष्पाप बना रहता हूँ। मुझे यह युक्ति विचार कर पिताजी ने बताई। मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है कि बेटा, ये जो सुबह शाम जो पाप करते हो, रात को जो पाप करते हो सुबह नहा लो, कट जाते हैं, और दिन में जो पाप करो शाम को नहा लो, पाप धुल जाते हैं। और जो इससे नहीं धुल पाते हैं उनको फिर मैं हर पूर्णमासी को गंगा जी में नहा करके धो आता हूँ। तासो बचन सुने मुनि मुस्काए, धुलहे के पात कनीर नहाए। लोक लकीरन केर फकीरा, मानत पाप निवारक नीरा। उसकी बात सुनकर गौतम मुनि मुस्कराकर कहने लगे, क्या कभी पानी में नहाने से पाप धुलते हैं? यह संसार लकीर का फकीर बना हुआ है, इसीलिए वह पानी को पाप निवारक मानता है। मानहु साच तथागत बानी, धुलहि मनोगत दोसन पानी। गोबर करदम धूर शरीरा, जो लग जाहे धुलहि सब नीरा। तुम तथागत की यह बात सत्य मत मानो। सिगाल से कहते हैं कि तुम तथागत की यानी मेरी बात को सत्य मत मानो कि मन के भीतर के विकार पानी से नहीं धुलते। आप धुलते होंगे, ये बात मानो आप। अगर शरीर पर गोबर कीचड़ धूल आदि लग जाते हैं तो वे सब पानी से धुल जाते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि गोबर कीचड़ धूल यानी ऊपर से जो गंदगी लगती है वो धुल जाती है, लेकिन पै जब विषम विकार तैं होई विदूषित चित्त। धुलहिन मन के मैल बहो, नीर नहाय हो नित। लेकिन जब प्रबल विकारों से मन दूषित हो जाता है तो फिर मन के वे मैल पानी में नित्य नहाने से नहीं धुलते। जो मज्जन तई मानस दोषु, मिटहिन हे मुनि मंगल कोसु। तो पुन दूर कबन विधि होही, उचित उपाय बताए मोही। सिगाल कहने लगा, हे कल्याण के कोश, अगर मन के विकार नहाने से नष्ट नहीं होते तो फिर वे कैसे दूर होते हैं? मुझे उचित उपाय बताएं, कैसे दूर होते हैं? हे कल्याण के कोश, अगर मन के विकार नहाने से नष्ट नहीं होते तो फिर वे कैसे दूर होते हैं? मुझे उचित उपाय बताएं। मन बच कर्म धर्म अपनावे, सील सरोवर नेत नहावे। ताहि न सालहि पाप कलापु, सो सब काल रहे निष्पापु। तथागत ने कहा, जो मन वचन और कर्म से धर्म को अपना लेता है और सदैव सील के सरोवर में स्नान करता है, उसे पापों का समूह नहीं सताता, वह सर्वदा निष्पाप रहता है। क्या कहा? जो मन और वचन और कर्म से धर्म को अपना लेता है और सदैव सील के सरोवर में स्नान करता है, उसे पापों का समूह नहीं सताता, वह सर्वदा निष्पाप रहता है। सील प्रथम यह पालन जोगु, पंचशील का जो उपदेश दिया वो ये पंचशील देखिए। कौन हो जीवन घालन जोगु, दूसरा सील ही ये गहले। निंदित चौर कर्म तज देई। पहला सील तो यह पालन करने योग्य है कि किसी भी जीव की हत्या न करे। दूसरा सील यह ग्रहण कर ले कि चोरी का निंदित कर्म छोड़ दे।
दूसरा सील बताया चोरी का निंदित कर्म छोड़िए। पहला सील सभी जीवों पर दया करो, किसी की हत्या मत करो। तीसरा सील गए सुखकारी, होए न मुक्त मनोभवचारी। सील चतुरथ सतत अनसरई, मिथ्या भाषण भूल न करई। पंचम सील ही ये गहि लेवे, मादक द्रव्य न सपने हुसेवे। तीसरा सुखदायक सील यह ग्रहण करे कि स्वच्छंद कामाचार न करे। कामाचार न करे, स्वच्छंद रूप से समय पर करे, यथा विधि करे। चौथा सील यह पालन करे कि कभी भूल कर भी झूठ न बोले, यह चौथा सील है। पांचवा सील यह धारण कर ले कि कभी स्वप्न में भी किसी मादक पदार्थ का सेवन न करे। मद्यपान, कोई भी नशा ये नहीं करना, ये पंचम सील है। तो पहला सील हो गया किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। दूसरा सील हो गया कि चोरी का निंदित कर्म नहीं करना है। तीसरा सील हो गया कि स्वच्छंद कामाचार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, दुराचार नहीं करना है। चौथा सील यह पालन करे कि कभी भूल करके भी झूठ नहीं बोलना है। और पांचवा, कभी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता है। ये पंचशील हैं भगवान बुद्ध के बताए हुए। पालय पांचों सील जो, नित्य रहे चित गंग चंग। ताहि न लागय पाप कछो, मन ही प्रवाहित गंग। जो इन 5 सीलों का पालन करता है उसका मन सदा स्वस्थ रहता है, उसे कभी कोई पाप नहीं लगता, उसके मन में ही गंगा बहती है। करे सब पाप रहे निष्पापु, तब असधर्म बताएन बापू। करे न पाप रहे निष्पापु, अब असधर्म बतावहि आपू। तब पथ अगम सुगम बरसोई, नीक बहे मत लागत मोई। सिगाल ने कहा, पहले तो मेरे पिता ने ऐसा धर्म बताया था कि सब पाप करके भी निष्पाप बने रहो। अब आप ऐसा धर्म बताते हैं कि कोई पाप ही मत करो। मेरे पिताजी ने तो कहा पाप करो, फिर गंगा जी में नहा लो, तालाब में नहा लो, शुद्ध हो जाएगा, धुल जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं भगवान कि कोई पाप ही मत करो और निष्पाप बने रहो, धोने की जरूरत ही नहीं है, पाप मत करिए, निष्पाप बने रहिए। आपका मार्ग बहुत कठिन है। सिगाल कहता है आपका मार्ग लेकिन ये बहुत कठिन है, मेरे पिता का मार्ग सरल है, मुझे तो वही मत अच्छा लगता है। नहा धो के पाप करो लेकिन नहा धो के धुल जाते हैं। मेरे पिताजी का बताया हुआ यही सीख अच्छी है, यही मार्ग अच्छा है। आप कहते हैं ये तो बड़ा कठिन मार्ग है, मैं 5 सीलों का अनुसरण नहीं कर सकता। आदि दुखद सुखदायक अंतु, करहि सुकर्म सुजन मति मंतु। आदि सुखद दुखदायक पाछे, करहि कुकर्म कुजन कट काछे। तथागत ने कहा अच्छे कर्म प्रारंभ में दुखदायक और अंत में सुखदायक होते हैं। हाँ, अच्छे जो कर्म होते हैं शुरुआत में कष्टदायक लगते हैं और होते हैं, लेकिन अंत में वे सुखदायक होते हैं। बुद्धिमान सज्जन लोग अच्छे कर्म ही करते हैं। बुरे कर्म प्रारंभ में सुखदायक और अंत में दुखदायक होते हैं। बुरे कर्म पहले सुख देते हुए मालूम पड़ते हैं लेकिन बाद में दुखदायक बन जाते हैं। और दुर्जन लोग कमर कसकर बुरे कर्म ही करते हैं। रोग विषम कट औषधि मोरी, देऊ तथा पिन मैं बर जोरी। पियो करो चिरजियो सिगालू, खाओ मधुर मर जाहो अकालू। हे सिगाल, इस विषम ज्वर के लिए मेरे पास कड़वी दवा है, तो भी मैं किसी को बलपूर्वक अपनी दवा नहीं देता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इस कड़वी दवा को पीकर रोग मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहो, अन्यथा वही मीठा जहर खाकर अकाल ही काल के ग्रास बन जाओ। तब हुनता कहूँ भय हो भरोसु, गुणहीन गाय से मो देखे हो दोषु। साधो सील धरहु मुनि धर्म, तब हुन वांछित मज्जन कर्मु। मान गयो तब बात मनाए, मानस शोध न होए नहाए। सिगाल को तब भी विश्वास नहीं हुआ, उसने गुण को ग्रहण नहीं किया, दोष को ही देखा और कहने लगा, हे मुनराज, अगर मैं सीलों की साधना करूं और आपके धर्म को धारण कर लूं तब भी तो स्नान आवश्यक है, नहाना तो फिर भी पड़ेगा।
आपके मानने से मैं यह बात मान लेता हूँ कि नहाने से मानसिक शुद्धि नहीं होती। इतना मैं मान लेता हूँ कि शरीर की शुद्धि तो होती है, लेकिन मन की शुद्धि नहीं हो सकती, मानसिक शुद्धि नहीं हो सकती नहाने से। होय न मानस शुद्ध पै काय का शुद्ध न तोय, नित्य नहायो का हो कहूँ हान के हो ये कोय। मानसिक शुद्ध भले ही न हो, परंतु नहाने से शारीरिक शुद्धि तो होती है। नित्य नहाने से भी क्या किसी को कोई हानि होती है। दसहु दिशा न बसहि बहु देवा, उचित न देवते नहु के सेवा। नित्य नहाए जलन जल देऊँ, शीस नवाए सुभाष सलेऊँ। हे मुनिदेव, दसों दिशाओं में जो बहुत से देवता निवास करते हैं, उनकी सेवा भी तो उचित है। मैं प्रतिदिन नहाकर उन्हें जलांजलि देता हूँ और प्रणाम करके उनसे शुभ आशीर्वाद भी लेता हूँ। ये विधि रोज लहाऊँ शुभ लाऊ, हान तक किंचित होए न काऊ। दीन सहाय बरासन डासी, बैठ गए मुनि विश्व प्रकाशी। ऐसा करके मैं प्रतिदिन शुभ लाभ प्राप्त करता हूँ। इसमें किसी को कोई हानि तो नहीं होती। सहायक ने बैठने के लिए आसन बिछा दिया तो विश्व को प्रकाश देने वाले गौतम मुनि उस पर बैठ गए ओ जब ग्रह पते आगे। ता कहाँ बोध प्रबोधन लागे, कायक शुद्ध प्रदायक पानी, होए न मज्जन तय कछु हानि। जब गृह स्वामी भी उनके सामने बैठ गया तो बुद्ध से समझाने लगे, यह बात तो ठीक है कि जल से शारीरिक शुद्धि होती है और नहाने से कोई हानि नहीं होती। जो है तदपि जे जानहु भेवा, लोकय गोचर देव न देवा। से तह में जलंजल दीन, लाहु न काहू अनर्ग कीने। तो भी मैं अपने मन में विचार कर इस मर्म को जान लो कि संसार में कोई अदृश्य देवी देवता नहीं है। मैं जलांजलि देता हूँ, वो कहता है दसों दिशाओं में देवताओं को जलांजलि देता हूँ, तो भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में कोई अदृश्य देवी देवता नहीं है। अस्तु झूठ मूठ में उन्हें जलांजलि देने से और व्यर्थ का काम करने से किसी को कोई लाभ नहीं है। जब देवता ही नहीं है कोई, ये अदृश्य देवता आप बताते हैं ये कोई नहीं है, और उन्हें झूठ मूठ में ये जलांजलि देने से और व्यर्थ का काम करने से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। जो जल दे हो गिरह पुण्य नीचे, लाहो के अंबर बार उलीचे। देव परोक्ष कतहो जग नाही, देव प्रत्यक्ष समाज है माही। तुम उन कल्पित देवताओं को जो जल देते हो वह फिर नीचे गिर जाता है। व्यर्थ ही आकाश में पानी उलीचने से क्या लाभ है। इस संसार में कहीं भी कोई अप्रत्यक्ष देवता नहीं है और प्रत्यक्ष देवता समाज में ही है। अप्रत्यक्ष देवता कहीं कोई नहीं है, लेकिन इस समाज में ही है जो प्रत्यक्ष हैं देवता। लखैन गोचर देव बहु, लखै अगोचर मंद। से बहि अर कर साल तजे, बुद्धि बिलोचन बंद। मूर्ख लोग दृश्य देवताओं को तो देखते नहीं, जो देखने के योग्य हैं और जो देखने वाले हमारे समाज में देवता मौजूद हैं उनको तो देखते नहीं, पर अदृश्य देवताओं को देखते हैं। उनकी बुद्धि की आंखें इस प्रकार बंद हैं कि वे आम के वृक्ष को छोड़कर धतूरे की सेवा करते हैं। गुरु पितुमात महत्तम देवा, करहु सदैव ते नहीं के सेवा। आवहें भेक्षु अतिथि कछु गेहु, भोजन पान यथा विधि देहु। माता पिता और गुरु सबसे बड़े देवता हैं, सदैव उन्हीं की सेवा करो। कोई अतिथि या भिक्षु घर में आए तो उन्हें विधिपूर्वक भोजन कराओ। पुत्र कलत्र भगन लघु भाई, पालहु पोसहु सबहि सदाई। नात गोत लहे परिजन लाहू, करहु सबहि मन से नेह निभाहु। स्त्री पुत्र बहन और छोटे भाई इन सब का पालन पोषण करो। गृहस्थ का पालन सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा माता पिता गुरु को पूजिए, माता पिता गुरु को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इसके बाद स्त्री है, पुत्र है, बहन है और छोटे भाई हैं आदि जो जो रिश्ते हैं उन सब का पालन पोषण करो। सगे संबंधी और बंधु बांधव आदि सबके साथ प्रेम का निर्वाह करो। देखिए कितना जो है ज्ञान था, ये वास्तव में ही गीता का संदेश है ये भगवान बुद्ध द्वारा। दोस्तों आगे देखें, सान स्नेह संजो बहुमीता, होए न बाम समय विपरीता। से वह संतत चाकर चेरे, हो सहाय सदा सब केरे। अपने मित्रों को लिए भी कहते हैं, अपने मित्रों को स्नेह से सिक्त रखो, स्नेह से संचित रखो। संकट के समय मित्रों को धोखा मत दो। नौकर चाकर जो सदैव तुम्हारी सेवा करते हैं उन सबकी सदा सहायता करो। देखिए कितना सामयिक ज्ञान है दोस्तों।
कितना प्रासंगिक ज्ञान है भगवान बुद्ध का। देवन दायक इन सम दूजे, लाहुन कल्पित देवन पूजे, बुद्ध बचन सुन संशय भागे, बंद बिलोचन उघरन लागे। इनके समान देने वाला देवता दूसरे नहीं है। ये देने वाले सबसे बड़े देवता हैं, जो अपने बंधु बांधव हैं, मित्र हैं, परिजन हैं, माता पिता गुरु हैं। इनसे बड़ा कोई देने वाला, कोई दाता देवता नहीं है। कल्पित देवताओं को पूजने से कोई लाभ नहीं है। बुद्ध के वचन सुनकर सिगाल के संदेह दूर हो गए, उसकी बंद आंखें खुलने लगी। मुने बर मोहे बुझाए नीके, दूर भये कछु संशय जी के, पे मति मंद निपट में अहूँ, प्रश्न अबऊ कछु पूछन चहूँ, पातक घोर कबन यह लोकु, मोहि बताए ये मत ओको। श्रीगाल ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझे अच्छा समझाया, मेरे मन के कुछ संदेह तो दूर हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल ही मूढ़ हूँ, अब भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हे बुद्धि निदान, मुझे यह बताएं कि संसार में सबसे भयंकर पाप कौन से हैं। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन भगवान बुद्ध आप मुझे ये बताइए कि सबसे भयंकर पाप कौन से हैं। पापत बहुतक लोकमह, ते सब लेखिन जाहि, तुम ही बताबऊं भद्र में, अति संक्षेप माहि। बुद्ध ने कहा, हे भद्र, पाप तो इस संसार में अनेक हैं, बहुत से हैं, मैं उन सब की गिनती करना संभव नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हें अत्यंत संक्षेप में बता रहा हूँ कि कौन कौन से पाप हैं। लेख जथा रथ में जिय जाना, सील हनन सम पाप नयाना, गौनय बर गुरु पातक पाँचू, मानहु बुद्ध बचन सुन साचू। मैंने अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके यह जान लिया कि पंचशील के घात के समान दूसरा कोई भी पाप नहीं है। यानी पंचशील के विरुद्ध चलना, पंचशीलों का हनन करना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अन्य सभी पाप छोटे हैं, 5 पाप ही सबसे बड़े हैं। बुद्ध के इन पवित्र वचनों को सत्य मानो। अहें कबन गुरु पातक हेतु, मोहि बताए हे मुन केतु, जिन्हि निवार निवारे पापु, राखे दूर सकल संतापु। श्रीगाल ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे यह बताएं कि इन बड़े पापों के प्रमुख कारण कौन से हैं, जिनका निवारण करने से पापों का निवारण किया जा सके और सभी संतापों को दूर रखा जा सके। काम कोह बहुदारिद दोहु, स्वार्थ पक्षपात भय मोहु, संतत पाप प्रसारण आठू, करहो निवारण कारण आठू। बुद्ध ने बताया, काम, क्रोध, अत्यंत दरिद्रता यानी निर्धनता, स्वार्थ, बैरभाव, पक्षपात, भय और अज्ञान, ये 8 सदैव ही पाप को बढ़ाने वाले हैं। यही पाप के 8 कारण हैं, अतः इनका निवारण करो। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी एक छोटी सी बात कह करके कि बुद्ध ने बताया। देखिए, काम, क्रोध करना आदमी के लिए, अत्यंत दरिद्रता, ये भी पाप का कारण है। दरिद्र होने के कारण ही आप चोरी करता है इंसान। और बैरभाव रखना, इससे युद्ध होते हैं, हिंसा होती है। बैरभाव रखना ये भी पाप का कारण है। स्वार्थ के कारण आदमी दूसरों का गला घोंटता है, बेईमानी करता है, चोरी डकैती करता है। स्वार्थ जो है सबसे बड़ा ये आदमी का अवगुण है। और पक्षपात पाप के कारण है। ये पक्षपात करना, भेदभाव करना, ये सबसे बड़ा पाप का कारण है। कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, कोई घृणित नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई सछूत नहीं है। ये सब पक्षपात जो है ये भी पाप के कारण है। भय, किसी को भय में डालना, किसी को भय दिखाना या स्वयं अपने को भयभीत करना, ये भी बहुत बड़ा पाप का कारण है। ये आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और अज्ञान, ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है, बिल्कुल दिमाग में कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। तो अज्ञान, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कभी कोई शास्त्रीय बातें नहीं सुनता है, कोई न समझता है, न धर्म का अनुसरण करता है, अज्ञानी है। ये 8 सदैव ही पाप को बढ़ाने वाले हैं। यही पाप के 8 कारण हैं, अतः इनका निवारण करो। कौन उपाय बढ़े धन धाम, कहे बुझाए श्रवण सरनाम, कुलिस समान अटल संकल्पु, करे पुन बीचन बिचलय अलपु। श्रीगाल ने पूछा, हे श्रमण श्रेष्ठ, यह समझाएं कि वे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने से घर में धन की वृद्धि होती है। बुद्ध ने बताया, बीच में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं,
पर किसी काम को करने का वज्र के समान कठोर संकल्प करके फिर उससे विचलित न हो। हाँ, उन्होंने पूछा कि घर में धन की वृद्धि कैसे होगी, तो उन्होंने कहा, बुद्ध ने बताया कि बीच में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, पर किसी काम को करने का वज्र के समान कठोर संकल्प कर ले तो फिर उसे बीच में न छोड़े विचलित होके। किसी भी कितनी ही बाधाएं आएँ, कितने ही संकट आएँ, लेकिन जिस काम का आपने संकल्प कर लिया है उस काम को एंड तक करिए। कितनी ही बाधाएं उसको बीच में मत छोड़िए। निज बल पौरुष होए भरोसु, दे न से तहि दे बहि दोसु, एक समय पर साधय एकु, करे न साथय काम अनेकु। देखिए, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले गाए। वही बात भगवान कहते हैं, अपने बल और पुरुषार्थ पर भरोसा रखो। अपने को कभी कमजोर मन समझो, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान रखो, भरोसा रखो, और व्यर्थ ही दैव को दोष न देता रहे। किस्मत को मत कोसो, मत किसी देवी देवता को दोष लगाओ। एक समय पर एक ही काम को पूरा करने का प्रयास करें, साथ ही कोई काम प्रारंभ न करें। आधी तज सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। एक काम शुरू किया फिर दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, वो अधूरा रह गया, फिर वो, तो कोई काम पूरा ही नहीं होगा। इसलिए एक ही काम करो और प्रारंभ से अंत तक कितनी ही बाधाएं आएँ उसको पूरा करो, बीच में दूसरा काम मत शुरू करो। पाँव धरे पथ बेख बल, लेख ऊंच समनीच, काम करे प्रारंभ तो कबहु न छारहि बीच। मार्ग को भली भांति देखभाल कर, ऊंच नीच और सम का विचार करके ही आगे पांव रखे। एक बार किसी काम को प्रारंभ करने के बाद उसे कभी बीच में न छोड़े। देखिए कितना वैज्ञानिक ज्ञान है भगवान बुद्ध का। दे बचन तो टरे न टारा, बरु टर जाए सगल संसारा। बचन विनीत मधुर फुर बोले, काम सरें बिनु भेदन खोले। किसी से कोई वायदा करे तो उससे टाला न टले, वचन का पाबंद होना चाहिए। कोई वायदा कर दे तो उससे टलना नहीं चाहिए, चाहे संसार भले ही टल जाए। सर्वदा सत्य प्रिय और विनम्र वचन बोले। काम सिद्ध होने के पहले अपना भेदन खोले। ये है देखिए असली ज्ञान मानवता का। ये सचमुच गीता संदेश है, इसको हम सबको हृदयंगम करना चाहिए। देखिए, किसी से कोई वादा करे तो उसको टाले नहीं, चाहे संसार भले ही टल जाए। और सर्वदा सत्य बोले, प्रिय और विनम्र वचन बोले। पोलाइट होना चाहिए, विनम्र वचन बोलने चाहिए, प्रिय होना चाहिए, प्रिय वचन बोलने चाहिए और सत्य वचन बोलने चाहिए। और काम सिद्ध होने के पहले अपना भेदन खोलना है, यानी अपना जो भेद है उसको मत बताओ जब तक काम सिद्ध नहीं हो जाता है। ले उधार तो पूरे बादा, दे समय पर बिनहि तगादा। जो जन 8 नियम अपनावे, विजय विभूति बिरद बढ़ पावे। किसी से उधार ले तो वायदे के अनुसार सही समय पर बिना मांगे ही लौटा दें। जो व्यक्ति इन 8 नियमों को अपनाता है वह विजय विभूति और बड़ा यश प्राप्त करता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही। किसी से उधार ले तो वायदे के अनुसार सही समय पर बिना मांगे ही लौटा देना चाहिए। और जो व्यक्ति इन 8 नियमों को अपनाता है वह विजय विभूति और बड़ा यश प्राप्त करता है। विजय विभूति विनाशक काजू, कहे बखाने श्रमन सरताजू। खेले जूप करे मधुपाना, नाटक नाच लखे निसिनाना। सिगाल ने पूछा, हे श्रमण श्रेष्ठ, मुझे समझा कर बताएं कि विजय और विभूति को नष्ट करने वाले कार्य कौन से हैं। विजय और विभूति, यश और विजय को, जीत को मतलब नष्ट करने वाले कार्य कौन से हैं। बुद्ध ने बताया, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, धर्मराज की तरह, युधिष्ठिर की तरह सब कुछ हार जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो शराब पीता है, जो रात में अनेक प्रकार के नाटक और नृत्य देखता है। करे को कर्म को संग न संगा, गन कन गेह रचय रतिरंगा। रहे निरंतर आलस चूरा, करे समय पर कामन पूरा। जो बुरे साथियों के साथ बुरे कर्म करता है। दोस्तों, एक एक शब्द जो है देखने लायक है, समझने लायक है, सुनने लायक है। ये तथागत बुद्ध का परम ज्ञान, सम्यक ज्ञान। देखिए, जो बुरे साथियों के साथ बुरे कर्म करता है, अगर इस मार्ग को अपना ले, आदमी का निश्चित ही उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। जो बुरे साथियों के साथ बुरे कर्म करता है, कुसंगत से बचो, कहने का मतलब यह है। और जो वैश्याओं के घर में
काम क्रीड़ा करता है। आप सोचते ही हैं इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है। जो वेश्याओं के घर में जाके काम क्रीड़ा करता है और जो सर्वदा आलस्य में चूर रहता है, आलसी महाआलसी, समझिए वो क्या कर पाएगा। और कोई काम समय पर पूरा नहीं करता, बीच में ही छोड़ देता है। ऐसा आदमी साथ काम आरंभे अनेक, छारई बीच न पारय एक, बहुविध टार मटोर न टांगे, ले उधारत दे न मांगे। जो एक साथ ही ऐसे हमारे बीच में आज भी दोस्तों तमाम लोग आपको मिल जाएंगे, आपके इर्द गिर्द ही तमाम लोग मिल जाएंगे जो काम को प्रारंभ करते हैं छोड़ देते हैं, फिर दूसरा पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, तीसरा पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, और फिर वो निराश होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमें कोई सफलता ही नहीं मिल रही। तो जो एक साथ ही, इसलिए एक साथ एक काम करिए बस, और काम मत छेड़िए जब तक वो पूरा न हो जाए, तब देखिए। जो एक साथ ही अनेक कार्य करके उन्हें बीच में ही छोड़ देता है और एक को भी पूरा नहीं करता, जो उधार लेकर मांगने पर भी नहीं देता और अनेक प्रकार से टालम टोल करता रहता है। 8 कुल छन आवहे जाके, नाम धाम धन ना संहिता के, अवगुण कौन विषम अस आई, जासु अछत शुभ सिद्ध न लही। जिस व्यक्ति में 8 बुरे लक्षण आ जाते हैं, उसका घर, उसका यश, धन धान्य सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये 8 अवगुण जिसके अंदर आ गए, उसका घर, परिवार, यश, सुख, शांति, धन धान्य सब नष्ट हो जाता है। सेगाल ने पूछा, ऐसा कौन सा भयंकर दुर्गुण है जिसके आ जाने से मनुष्य को कल्याणकारी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जिसके आ जाने से मनुष्य को कल्याणकारी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। महाराज ऐसा कौन सा भयंकर दुर्गुण बताइए, कौन सा? आलस अवगुण होए तो 100 गुण भयो न सार, कौन तरह सतपोत बल पायन बांधे पहाड़। बुद्ध ने बताया, अगर किसी व्यक्ति में आलस्य का अवगुण हो, देखिए आलस्य को कितना बड़ा अवगुण बताया। यदि किसी मनुष्य में आलस्य का अवगुण हो तो उसमें 100 सद्गुण होने से भी कोई लाभ नहीं है। दोस्तों आलस्य बिल्कुल मत करिए। आलस्य करने से 100 सद्गुण भी अगर आपके अंदर हैं तो वो भी व्यर्थ हैं, वो भी उनका कोई मायने नहीं है। इसलिए आपको आलस्य नहीं करना है। जैसे पैरों में पहाड़ बांधकर 100 जहाज़ों का सहारा होने पर भी समुद्र पार कौन कर सकता है। हाँ, आपको समुद्र पार करना है तो पैरों में पहाड़ बांध लेंगे तो फिर आपको 100 जहाज़ भी नहीं पार लगा सकते। इसलिए क्या है, आपको पैरों में आलस रूपी पहाड़ को नहीं बांधना है। आए रमे मुनि आलस जाके, लक्षण लेखि बताएं ताके, जो जन आलस के बस आई, करे न काम करन हित कहई। सेगाल ने पूछा, हे मुनिराज, जिस मनुष्य में आलस्य आ जाता है उसके लक्षण जांच कर मुझे बताएं। कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आदमी आलस्य है या मुझ में आलस्य आ रहा है? तो बुद्ध ने बताया, जो मनुष्य आलस्य के वशीभूत हो जाता है वह कोई काम नहीं करता। ये तो दोस्तों आप भी जानते हैं, पड़े हुए हैं, टाइम हो रहा है, काम पे जाना है लेकिन मन नहीं कर रहा है, अभी ऊँग रहे हैं, पड़े पड़े बेड में जो है सो रहे हैं, अलसा रहे हैं, तो वो किस काम को कर पाएंगे? टाइम से कोई काम नहीं कर पाएंगे। वह कोई काम नहीं करता, करने की बात ज़रूर कहता है, हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन वो पड़ा रहता है। तो वो आलस जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। आहे सबेर कबन बड़े हरबी, लय भले बेर सबेद सब करबी, भय बड़े देरन अब कछु कन्ने, काम करब उठ बड़े बेहन्ने। कभी तो वह कहता है, कभी तो बहुत सवेरा है, थोड़ा और सो लूँ, ऐसी क्या जल्दी है, ठीक समय होने पर मैं सब काम ठीक ढंग से कर लूँगा। दोस्तों ये आपने देखा होगा, अक्सर अपने घर में भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा। कभी कहता है कि अब तो बड़ी देर हो गई, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे भी हैं। कभी कहता है कि अब तो बड़ी देर हो गई, अब आज कुछ नहीं करना है, चलो कल देखेंगे, आज फिर सो लेते हैं, कल बड़े सवेरे उठकर सब काम कर लूँगा। टरह न अंग ठरह सब हाड़ा, करब न काम अबे बड़ जाड़ा, बहत लुआरे दहत चनु चामा, करब न काम अबे बड़ घामा। कभी वह कहता है, कभी तो बहुत जाड़ा है, रजाई ओढ़ के सोते रहे,
हाथ पाँव नहीं हिलते, हड्डियां तक ठिठुर गई हैं, अभी मैं कोई काम नहीं करूँगा। कभी कहता है कि बड़ी तेज लू चल रही है बाहर, शरीर का चमड़ा जल जाता है, बड़ी तेज धूप है, अभी मैं काम नहीं करूँगा। तन मन प्राण जरहि जठरागी, करवन काम छोदा बड़े लागी, खाए ली न कछु अध कहे आजू, फूलत पेट करव के विकाजू। कभी वह कहता है कि मेरे तन मन और प्राण पेट की आग में जले जा रहे हैं, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाना मिले तब कुछ काम करने को मन करे, अभी तो मैं काम नहीं कर सकता। कभी कहता है कि आज मैंने कुछ अधिक खा लिया है, मेरा पेट फूल रहा है, काम कैसे करूँगा, कैसे काम पर जाऊँ, पेट तो फूल गया है, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया था। ए बेदटार मटोर कर करे न कौन हूँ काम, खाए बहुत सोबे बहुत जो जन आलस धाम। जो मनुष्य आलस के वशीभूत होता है वह इसी प्रकार टालम टोल करता रहता है, कभी कोई काम नहीं करता। वह एक तो खाता बहुत है, दूसरे सोता बहुत है, खाता भी बहुत है और सोता भी बहुत है। वो आलसियों के लक्षण हैं। हे मुनि मीत मिलऊँ बहु कांचे, जे कबन गुण जानिय साँचे, चलत को पंथ निरोधे हटावे, तय दय शुभ सीख सुपंथ चलावे। सिगाल ने पूछा, हे मुनिदेव, संसार में बहुत से कच्चे मित्र मिल जाते हैं, कच्चे जो सच्चे होने का दावा करते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें देखकर सच्चे मित्रों की पहचान की जा सके। देखिए कितने अच्छे प्रश्नोत्तर हो रहे हैं दोस्तों, हमारे जीवन में उतारने लायक हैं। ये देखिए आप, ये सचमुच में ही गृहस्थ गीता का ज्ञान दिया तथागत बुद्ध ने बताया मित्र के लक्षण कि मित्र को चाहिए कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग पर चलते देखकर उसे रोककर उससे अलग हटा दे, लेकिन तभी तो होगा जब दूसरा भी अच्छा मित्र होगा, गुणी होगा। लेकिन अवगुणी होगा तो वो दूसरे को भी ले बैठेगा, देखकर उसे रोककर उसे अलग हटा दे अवगुणों से और शुभ शिक्षा देकर अच्छे मार्ग पर चलाए। ये अच्छे मित्र की पहचान है। तासो अछत कहे दोष प्रकाश है, बारह बार बखोर विनाश है, और न के पह दोष दुराब, सदगुणशील बखान बतावे। मित्र के सामने उसके दोषों को प्रकट कर दे, हाँ उसके दोषों को बता दे मित्र के सामने, और उसे बार बार टोक कर उन दोषों को नष्ट कर दे। भाई तुम शराब मत पियो, भाई तुम गुटखा मत खाओ, भाई तुम झूठ मत बोला करो, भाई तुम मद्यपान मत करो, भाई तुम जुआ मत खेलो, भाई तुम चोरी मत करो। मित्र को उसके सारे अवगुण बताए और उनसे दूर रहने के भी उपाय बताए। दूसरों के सामने मित्र के दोषों को छिपा, हाँ ये बात मित्र से ही कहनी है, दूसरों से नहीं कहनी है। मित्र के दोषों को छिपा करके रखना है औरों के सामने, और उसके गुण शील का और दूसरों से उसके गुण और शील का ही बखान करे, उसकी बुराई न करे। सुख दुख संग रहे बने बाहु, हानि निरोध करा बहिलाहु, संकट काल सहायक होई, मीत सुमीत सराहे सोई। बाहों के समान सहारा देते हुए सुख और दुख में उसके साथ रहे, हानि का निवारण करके लाभ कराए। दोस्त को कभी हानि नहीं होने दे, उसको ऐसे जतन करे, ऐसे उपाय बताए कि उसको लाभ हो, और भुजा अपनी जो है हमेशा उसके सहारे के लिए खड़ी रहें, सुख दुख में उसके साथ रहें हमारी, और संकट काल आने पर सदा उसकी सहायता करें। ऐसा ही मित्र अच्छा मित्र है और वही सराहने योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। स्वामी सिरो मन सेवक नामी, होए कबन गुण है गुण धामी, दासन मान स्वजन की नाई, ले जथा बल कारज साई। सिगाल ने पूछा, हे गुणों के धाम, एक अच्छे स्वामी और अच्छे सेवक में कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए एक अच्छे स्वामी में और एक अच्छे सेवक में कौन कौन से गुण होते हैं महाराज, बताइए। बुद्ध ने बताया, स्वामी को चाहिए कि वह अपने सेवकों को स्वजनों के समान मानकर उनकी शक्ति के अनुसार काम ले। देखिए क्या बात कही है, क्या ज्ञान है अद्भुत, कि अपने सेवकों को भी अपने परिजनों की भांति, ये मेरे परिजन हैं, घर के लोग हैं, उनके समान माने और उन्हीं की शक्ति के अनुसार। ये नहीं है कि उनसे जो है शक्ति से ज़्यादा काम ले, उनकी शक्ति के अनुसार ही काम ले। सैतहि में तन डांटत रही, बिनहि कसूर को वाचन कही, लख रुजग्रस्त करे उपचारू, ठीक समय पर दे पगारू। हाँ देखिए, उन्हें व्यर्थ ही डांटता न रहे, काम में लगे हुए हैं बेचारे नौकर,
लेकिन उनको कुछ लोगों की आदत होती है डांटते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे। तो बुद्ध ने कहा नहीं, ये नहीं करना है। अपने सेवकों को अपने परिजन मानना है और उनको व्यर्थ डांटना नहीं है, और बिना अपराध के उनके साथ अपशब्द नहीं कहने हैं, कोई गाली गलौज नहीं करनी है बिना अपराध के। और बीमार होने पर उनकी चिकित्सा भी करवानी चाहिए, ठीक समय पर उन्हें वेतन देना चाहिए। ये देखिए कितना सम्यक ज्ञान है, वाकई कितना व्यावहारिक ज्ञान है। खान पान भर पेट सब दे बसन भर देह, संतत निज जन जान तिन राख शान सने। उन्हें भरपेट भोजन और भरदेह कपड़े दे, वस्त्र भी दे, उन्हें भरपेट भोजन दे, समय पर वेतन दे, व्यर्थ गाली गलौजन करे, उनका भी परिजनों की तरह ध्यान रखे और अपना आत्मीय मानकर प्रेम पूर्वक रखे। पंचमहिम गुण मंडित जेई, स्वामी सुजान सराहे सोई। छारे कपट छल सेवक सेव, माता पिता सम स्वामी देव। जो इन 5 गुणों से युक्त हो वही जानकार स्वामी प्रशंसा करने योग्य है। सेवक को चाहिए कि वह छल कपट हाँ, सेवक का भी देखिए नियम बताया। उसको क्या चाहिए कि छल कपट छोड़े और स्वामी की सेवा करे और उसे अपने पिता के समान सम्मान दे। जागे प्रथम नित सो बहे पाछे, बिगड़े हो काम बना बहे आछे। संकट कालन छारहि साथा, माथा कटाए बचा बहे माथा। सदैव अपने स्वामी से पहले जगे और बाद में सोए, और बिगड़ते हुए काम भी ठीक से बना ले। संकट आने पर साथन छोड़े स्वामी का, और सिर कटवा कर भी अपने स्वामी की रक्षा करे। कहीं कटुबे न बकैर सिहाई, तो मुख मुँह सहे सिर नाई। ताकर लाभ रहे न जमानी, ताहे तहे तो सहे न जहानी। स्वामी के क्रोध में आकर कठोर वचन कहने पर भी कभी क्रोध आ जाता है स्वामी को, तो क्या करना है कि उस समय कठोर वचन सुनने पर भी मुँह मूंद कर और सिर झुकाकर सब सहन कर ले। स्वामी के लाभ को अपना लाभ समझे और उसके कल्याण के लिए अपनी हानि भी सहन कर ले कि मेरे स्वामी को अगर नुकसान होता है तो वो मेरा नुकसान है, इसलिए कुछ हानि भी होती है अब खुद को तो उसे भी सहन कर ले। गाहे रहे गुरु दो न देखे, सील सरेखे सुलक्षण लेखे। 3 दुगन गुण गुम्फित जोई, सेवक साँच सराहे सोई। स्वामी के गुणों को ग्रहण करे पर उसके दोष न देखे, केवल उसके सीलों का निरूपण करे और शुभ लक्षणों पर विचार करे। जो उपरोक्त 6 गुणों से संपन्न हो वही सच्चा सेवक सराहने योग्य है। काह करें पितु मात जुग, नीक कहें सब लोग। के विधिच नंदन नंदिनी, होए सराहन जोग। सिगाल ने पूछा माता पिता ऐसे कौन से कार्य करें कि उन्हें सब लोग अच्छा कहें। माता पिता के भी काम पूछता है सिगाल। पुत्री और पुत्र क्या करने से प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं, पुत्री और पुत्रों को क्या करना चाहिए जिससे वो प्रशंसा के पात्र हों, और माता पिता ऐसे काम कौन से काम करें जिनसे सब लोग उन्हें अच्छा कहें। देखिए कितने गूढ़ प्रश्न करते हैं और कितना गूढ़ उत्तर देते हैं भगवान बुद्ध। पूतन के सम पूत ही जान, दंपत देहि स्नेह समान ही। विधिवत पालन पोषण करही, सही दुख आप जनित दुख हरही। बुद्ध ने बताया माता पिता को चाहिए कि वे पुत्रों के समान ही पुत्रियों को समझें और दोनों को एक समान प्यार प्रदान करें। देखिए क्या ज्ञान दिया। देखिए दोस्तों ये आपको बिल्कुल जो अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये समझना चाहिए। देखिए कितनी प्रासंगिक बातें कही हैं, कितनी वैज्ञानिक बातें कही हैं कि वो कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि वे पुत्रों के समान ही पुत्रियों को, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए जो हमारे समाज में देखा जाता है पुत्रियों के साथ। और आपने सभी धर्म ग्रंथों में देखा कि सबको पुत्र ही चाहिए, पुत्र के लिए ही तपस्या करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर माता पिता को अपनी पुत्री को भी वही सम्मान और वही प्यार देना चाहिए जो वो अपने पुत्रों को देता है, और उसी तरह ही समझना चाहिए जैसे पुत्र को समझते हैं, और दोनों को एक समान प्यार करना चाहिए। वे विधिपूर्वक अपनी संतान का पालन पोषण करें, अनैतिक रूप से नहीं, भ्रष्टाचार की कमाई से नहीं, किसी को बेईमानी से सता करके नहीं, विधिपूर्वक जो सच्चाई से ईमानदारी से जो धन कमाया हो उससे ही अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करें, अपनी संतान का पालन पोषण करें, और स्वयं दुख सहकर भी उनका दुख दूर करें। बेशक
खुद कष्ट सह लें लेकिन अपनी संतति को कभी कष्ट न सहने दें। दे बहु ढील न शीस चढ़ावें, दे खर दंड न खार बढ़ावें, शिष्ट आचार विचार सिखाई, दे समान पढ़ाई लिखाई। बे अधिक ढील देकर न तो उन्हें सिर पर चढ़ाएं। देखिए कितनी बड़ी बात है। वे उन्हें अधिक ढील न दें, प्यार तो करें लेकिन इतना भी प्यार न करें, इतनी भी उनकी ढील न दें कि वो सिर पर चढ़ जाएं, और कठोर दंड देकर उनके मन में क्षोभ भी पैदा न करें। ऐसा कठोर दंड भी नहीं दें कि उनके मन में आपके प्रति, माता पिता के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो जाए। अच्छे आचार विचार सिखाकर सबको समान रूप से पढ़ा लिखा दें। ठाड़ करहीं निज पायन आछें, शेष रहें पछताबन पाछें, करत ब्याह दबाबन देहीं, निज निज जोर चयन कर लेहीं, सप्त महिम गुण मंडित जेई, तात के मात सराहते ही। उन्हें अपने अपने पैरों पर खड़ा कर दें, पढ़ा लिखा करके पैरों पर खड़ा कर दें, ताकि बाद में कोई पश्चाताप न हो कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा नहीं, उनके साथ कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। ये पश्चाताप भी न रहे। उनको खूब पढ़ाएं लिखाएं और उनको ऐसा बना दें कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ब्याह करते समय उनके ऊपर कोई दबाव न दें। देखिए कितनी बड़ी बात कही। आज के युग में भी ये ज्ञान कितना प्रासंगिक है। किसी को भी, माता पिता को ब्याह करते समय उनके ऊपर कोई दबाव न दें। उनको स्वेच्छा से जो अच्छा लगे वो दोनों एक दूसरे को परख के, उनके गुणों को देख करके, न कि उनकी जाति, बिरादरी, धर्म आदि को देख करके उन पर कोई दबाव न दें। उनको स्वेच्छा होनी चाहिए, उनको अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार अपना जो है विवाह करें। तो दोस्तों वही कहते हैं तथागत बुद्ध के बाद ब्याह करते समय उनके ऊपर कोई दबाव न दें माता पिता, और स्वयं ही अपनी अपनी जोड़ी का चुनाव कर लें जो इन 7 श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। वही माता पिता प्रशंसा के योग्य हैं। संतत माता पिता के सेवा, संतति का भी बताते हैं माता पिता के लिए क्या धर्म है, क्या कर्म है। जान करहीं वरदायक देवा, सादर शीस सिखावन धारहीं, माने अटल अनुशासन पारहीं, बूढ़ भये पर संबल देहीं, भारत नहीं सिर मान न लेहीं। पुत्र पुत्री को चाहिए कि माता पिता को वरदानी देवता समझकर सदैव उनकी सेवा करें। वो भी समझें कि ये हमें वरदान में मिले हुए हैं। पुत्र पुत्री को चाहिए कि माता पिता को वरदानी समझकर उनकी सेवा करें, उनकी शिक्षाओं को सादर सिरोधार्य करें, उनके आदर्शों का अनिवार्य रूप से पालन करें, और वृद्ध होने पर उन्हें सहारा दें, सिर का बोझ न मान लें। दोस्तों मैं ऐसे नहीं कह रहा, ऐसी कथा आपने आज तक नहीं सुनी होगी। काश ये कथा जो है जनमानस के बीच में होनी चाहिए। देखिए कितना सम्यक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। कितना विकट ज्ञान है। मैं तो इससे बहुत ही प्रभावित हूँ दोस्तों। देखिए आज अगर हम इनको अपना लें तो हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे देश में सुख शांति की बयार बहने लगेगी। हाँ, वृद्ध होने पर उन्हें सहारा दें, सिर का बोझ न मान लें, बड़े बूढ़ों को बोझा न मान लें, उन्हें जो है बाहर वृद्धाश्रमों में न भेजें, उनकी सेवा करें। वृद्ध होने पर उनके आदर्शों का पालन करें, उन्हें देवता समझकर उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। उनके माता पिता की जो हमारे शिक्षाएं हैं, जो अच्छी शिक्षा है, उनको सादर सिरोधार्य करें। कौन बड़ो कारज करें, प्रथम ही अनुमति लें, रुग्ण भय सेवा करें, समुचित औषध दें। कोई बड़ा कार्य करने के पहले ही उनकी अनुमति ले लें। अपने माता पिता से परमिशन तो ले लें कि पिताजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ। पिताजी से अनुमति अवश्य लीजिए माता पिता से, और बीमार होने पर उनकी सेवा करें, उनको औषधि दें, उनका इलाज कराएं, अपने हाल पर न छोड़ दें। बात तनय के ऊपर राखें, गारे हो देतन मानस भाखें, 4 दुगुन गुण गुम्फित जेई, पूत के पूत सराहे अतेई। हमेशा उन्हीं की बात को अधिक महत्व प्रदान करें, उनकी बात को काटें नहीं, निंदा नहीं करें, निरादर नहीं करें बातों से उनका। उनके गाली देने पर भी कभी गुस्सा में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, गाली भी दे देते हैं तो कोई बात नहीं, पिताजी हैं। कभी गाली देने पर भी नाराज न हो। जो इन 8 गुणों से संपन्न हो वही पुत्र पुत्री प्रशंसा के योग्य हैं।
तीय अनंदित पीय विदूषण होए कवन गुण विश्व विभूषण साजन शील स्नेह निभाहे प्राण होते बड़े बामहि चाहे। सिगाल ने पूछा, हे विश्वभूषण, वे कौन से गुण हैं जिनके होने से पति और पत्नी को दोष रहित और निंदा रहित माना जा सकता है? ये दोष और गुण दोनों पत्नी पत्नियों के पूछे, पति और पत्नियों के कौन से गुण और दोष हैं महाराज, वो बताइए। तो बुद्ध ने बताया कि पति को चाहिए 4 दुगुन गुण गुम्फित जेई पूत के पूत सराहते। हे क्या कहा बुद्ध ने कि पति को चाहिए कि वह पत्नी के साथ सदैव शील और स्नेह का निर्वाह करे और उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहे। काम परे ते सम्मत ले भूषण बास जथाचित देई भूल न ताहे कबहू अपमान दे समादर मान समान। आवश्यक होने पर वह अपनी पत्नी से भी राय ले, उसे यथाउचित वस्त्र और आभूषण दे, कभी भूल कर भी पत्नी का अपमान न करे और उसे अपने बराबर मान सम्मान दे। स्त्रियों के मान सम्मान की बात कही है, पत्नी के मान सम्मान की बात कही है, बराबरी की बात कही है। स्त्रियों को भी बराबर का मान सम्मान देना चाहिए। थोरे हो चूकन मान समा के, ये ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये कहीं ज्ञान नहीं दिया है बुद्ध भगवान ने। ये देखिए कितना विलक्षण ज्ञान है। थोरे हो चूकन मानस माख है बैन बिचू के कठोर न भाख है नित्य नवीन कलेबर कामी होए न लंपट परति अगामी। छोटी मोटी भूल चूक होने पर पत्नी से नाराज न हो, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो उसे डांटने लगे, उसे गाली न देने लगे, उसका निंदा न करने, अपमान न करने लगे, बोलने में चूक करके कठोर वाणी न बोले, नित्य नए शरीर का लोभी व्यभिचारी और पर स्त्रीगामी न हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। नित्य नए शरीर का लोभी यानी दुराचारी, व्यभिचारी और पर स्त्रीगामी नहीं होना चाहिए पति को। ये ज्ञान आपने आज तक नहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों, जो आज तथागत बुद्ध बता रहे हैं। रोग न भय बर बैर बत्सन करवावे उपचार समारोह कछ होए तो दे उचित उपहार। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। बीमार होने पर अच्छा वैद्य खोज कर चिकित्सा करवाए। बिल्कुल पत्नी की भैया इलाज करवाना है, कोई उत्सव होने पर उसे गिफ्ट भी देना है, उचित उपहार देना है। संकट काल करे बड़े रक्षा आए अड़ाबे बच्च समच्छा नौगुण सौम्य समन्वित जोई पिय सुधीर सराहे सोई। संकट के समय आगे बढ़कर पत्नी की रक्षा करे और सामने सीना तान कर उसे पीछे रखे। जो इन गुणों से संपन्न हो वही धैर्यवान पति प्रशंसा के योग्य है। धैर्यवान पति वही प्रशंसा के योग्य है जो सीना तान कर उसे पीछे रखे। पहले संकट को जो भी आया अपने सीने पर ले, पत्नी को पीछे रखे और अपने प्राणों से बढ़कर के पत्नी की रक्षा करे। देखिए ये है असली ज्ञान पत्नी के लिए। तन मन सौंप पेयहूँ सुख देव। अब पत्नी का भी सुन लें कि तन मन सौंप पेयहि सुख देव संतत सास ससुर समसेव देवर जेठन नद लघु जेहू पावहि ते सब सील सनेहू। पत्नी को चाहिए कि वह अपना तन मन समर्पित करके अपने पति को सुख प्रदान करे। तन मन धन सब कुछ पति की सेवा में सुख प्रदान करने के लिए समर्पित कर दे। सदैव समान रूप से सास ससुर की सेवा करे। जेठ देवर और छोटी ननदें सभी उससे सील और स्नेह प्राप्त करें। देखिए कितना गृहस्थ का ये सचमुच गृहस्थ गीता है दोस्तों। एक एक शब्द जो है, एक एक चौपाई जो है इसकी कितनी गुणग्राही है। नात गोत घर पाहन आवें सब सत्कार जथा विधि पावहें असन बसन सब धरे संभारी निज घर जान करे रखवारी। इसीलिए ये बुद्ध धर्म महान है दोस्तों। समानता का उपदेश, सब जगह समानता का, सबको बराबर का अधिकार है, चाहे स्त्री हो पुत्र हो कोई भी हो, अपना अपना धर्म, सबका धर्म बताया है। ये हैं उनके धर्म। अब देखिए पत्नी का क्या है कि घर में जो सगे संबंधी अतिथि के रूप में आए उन सब का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार करे, भोजन वस्त्र सब संभाल कर रखे और अपना घर मानकर सब चीज़ों की रखवाली करे। ये नहीं लिखा इसमें कि जो है सती हो जाए, कहीं नहीं ज्ञान दिया।
बराबर का अधिकार दिया बुद्ध ने। कबहु न भूल कहे कटुबानी, कटुबानी तो कहनी नहीं चाहिए। बोले मीठ सहद सुरसानी, सबहि खबाए अपन मित खाई, सबहि सुबाए शयन हित जाई। देखिए पत्नी के धर्म, कभी भूल कर भी किसी को कटुवचन न कहे, स्वर में शहद सान कर मीठी वाणी बोले, सबको खिलाने के बाद भोजन करे, सबको सुलाने के बाद स्वयं सोने के लिए जाए। जागे सब नते प्रथम ही आवे, करे ग्रह काज निबुट निबटावे, सान स्नेह प्रसूतन पाल, बालक ते बड़े मान ही बाल, पंच दुगन गुण गुम्फित जोई, नारे सुशील सराहे सोई। सबसे पहले जाकर कुशलता के साथ गृह कार्यों को पूरा कर ले, संतान का पालन पोषण बड़े प्यार से करे, और करती हैं माताएं, सब करती हैं। और पुत्री को पुत्र से बढ़कर माना है। ये देखिए माता के लिए भी कहा, पुत्री को पुत्र से बढ़कर माना है। इस प्रकार जो 10 गुणों से संपन्न हो वही शीलवती पत्नी प्रशंसा के योग्य है। उद्बोधक उपदेश सुन दूरित संशय सूल, बोले उठे कर जोर जोग, हे मुनि मंगल मूल। बुद्ध के द्वारा इस प्रकार जागृत करने वाला उपदेश पाकर सिगाल के सभी संदेह और सूल दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि सचमुच आप मंगल मूल हैं, आप सभी मंगलों के मूल हैं। मोचित मोह परम सब भापा, दीन उघार कलश जनो ढापा, उखर गए कहाँ दीन जमाई, दीठ गई पुण्य आँख न आई। मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मैंने सब रहस्य इस प्रकार भांप लिए मानो कोई बंद घड़ा खोल दिया हो। ज्ञान का बंद घड़ा खोल दिया, जो उखड़ा हुआ था आपने उसे फिर जमा दिया। गई हुई दृष्टि आंखों में फिर से लौट आई, ज्ञान की दृष्टि। धम्मदान प्रभु मोह कहाँ देही, अनुगत जान शरण मह लेही, श्रद्धावान से गाल चीना, सील गहाए उपासक कीना। हे भगवान, अब मुझे अपने धर्म की दीक्षा दीजिए, अपना अनुचर मानकर, अपना सेवक मानकर, अपना शिष्य मानकर मुझे अपनी शरण में लीजिए। श्रद्धावान जानकर तथागत ने उसे धर्म दीक्षा दी, शील ग्रहण करवाकर उसे अपना उपासक बना लिया। कह गिर पाल करहि कृत काजू, लें सदन चले भोजन आजू, सोसने बोल उठे मुन राई, आजो न तब घर जीम बजाई। गृह स्वामी ने कहा, हे भगवान मुझे कृत कार्य करें और मेरे घर चलकर आज भोजन दान लें। उसकी बात सुनकर मुनराज ने कहा, आज मैं तुम्हारे घर जाकर भोजन नहीं करूँगा। जा दिन जाहे से खावन देऊँ, कछु प्रतिदान न तासन लेऊँ, अग्र दिवस हित तव कर जोरी, दीन निमंत्रण नम्र बहोरी, रहे प्रभु मौन विनय सुजकारी, गेह गयो हर से तभारी। जिस दिन मैं जिसे उपदेश देता हूँ उस दिन उससे कोई प्रतिदान नहीं लेता। जिस दिन आज मैंने आपको शिक्षा दी है, आज मैंने आपको उपदेश दिया है, आज मैं आपसे कोई प्रतिदान नहीं लूँगा। तब सिगाल ने हाथ जोड़कर अगले दिन के लिए फिर से नम्रता पूर्वक निमंत्रण दिया। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली कि ठीक है भाई, अगले दिन मैं आपके यहाँ अवश्य भोजन करूँगा। वह अपने हृदय में बहुत हर्षित होकर घर को चला गया। विक्रम अंग अमंग भरे, निज गेह गयो हित हर्षित भारी, मंत्र बेग बड़े पुर पंथ लिए, अनुसंग चीवर धारी, कंदर से तमल तोम भरे और अंदर सोम प्रकाश प्रसारी, और बुद्धन बुद्ध समान भयो भव, जंगल में मुद मंगलकारी। सिगाल अपने अंगों में उमंग भरे हुए हृदय में बहुत हर्षित होकर अपने घर चला गया। तथागत अपने सहायकों को साथ लिए हुए धीमी चाल से नगर के मार्ग पर बढ़ने लगे। कंदरा के समान अंधकार पूर्ण हृदयों के अंदर चंद्रमा के समान ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले तथा संसार रूपी जंगल में आनंद मंगल करने वाले गौतम बुद्ध के समान कोई दूसरा नहीं हुआ। संगन संग समान धम्म न मानव धम्म सम, विक्रम आप प्रमाण बुद्धन गौतम बुद्ध सम बुद्धमम। तथागत द्वारा बताए हुए भिक्षु संघ के समान कोई दूसरा संघ नहीं है। तथागत द्वारा चलाए गए मानव धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। गौतम बुद्ध के समान दूसरा कोई बुद्ध नहीं है। जो आप ही अपने प्रमाण हैं, उन्हें किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्ध वाणी ही संसार के लिए प्रमाण स्वरूप है। तो दोस्तों, ये देखा आपने, मैंने आपके समक्ष रखा इस बुद्ध चरित्र चंद्रोदय। दोस्तों,
अगर भगवान बुद्ध को समझना है, बुद्ध धम्म को समझना है, तो ये पुस्तक आपको घर घर में रखनी चाहिए। आप पढ़िए, इससे आपका निश्चित ही जीवन सफल होगा, आपके जीवन का उद्धार होगा, आपके परिजनों के जीवन का उद्धार होगा, आपके इष्ट मित्रों के जीवन का उद्धार होगा। दोस्तों, एक एक शिक्षा जो है प्रासंगिक है, सामयिक है, वैज्ञानिक है और पूर्ण जो है ज्ञान से भरी हुई है। और ये गीता नाम से गीता संदेश, ये गृहस्थ गीता का ज्ञान जो है उसको दिया सिगाल को दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि इससे आपको बहुत ज्ञान मिला हुआ होगा। इस प्रसंग को आप पूरा देखें और समझें और अपने जीवन में एक एक सीख को उतारने का कोशिश करें, तो दोस्तों निश्चित ही आपका जीवन जो है कल्याणमय होगा, आपके जीवन का उद्धार होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय मित्रों को भी इसको अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। और ये जो है सम्यक प्रकाशन से है, ये पुस्तक जो है मंगाइए, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय नाम से है। इसको अवश्य पढ़िए दोस्तों। और घर घर में इसकी जो है कथा होनी चाहिए, जैसे कथावाचक करते हैं, ताकि लोगों को इन बातों का मालूम पड़ सके। और कितना ये कोई कठिन ज्ञान नहीं है, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए ये कितना सामयिक और प्रासंगिक ज्ञान है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें और आशीर्वाद दें, कमेंट और लाइक भी करें दोस्तों। बताया करें कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।